तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड में जो आप कॉपी लिखेंगे अपनी परीक्षा में, क्लास 10 12 के कोई भी बच्चे हो, हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे, कैसे आपका नंबर कट जाता है, क्यों, आखिर वजह क्या होती है कि इस तरीके से आपका सवाल काट दिया जाता है। तो 3 टॉपिक हम बताने वाले हैं इन चीज़ों में बाबू, कि आप कैसे लिखोगे कॉपी जिसमें आपको अच्छा नंबर आएगा, और कौन सा कॉपी लिखोगे 100 में 100 लिखा आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सबसे पहले तो कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते, देखो कॉपी को बीच में खाली छोड़ दिया यहाँ से, ये क्या करेगा, इसका बैड इंप्रेशन पड़ेगा, आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, एक चीज़ हो गया। दूसरा, प्रश्न को पढ़ेंगे, जितना बनाने के लिए कहा यार उतना ही बनाएंगे। यहाँ गद्यांश बनाया तो गद्यांश 2 बनाने का है, एक यहाँ बना दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दूसरा गद्यांश ये बना दिया, 2 हो गया। लेकिन इस बच्चे ने क्या किया, फिर से तीसरा गद्यांश बना दिया, तो साफ तौर पे इसको रेड पेन से काट दिया गया, इसका नंबर नहीं मिलेगा। आप जरूरत से ज्यादा प्रश्न बनाओगे आपको नंबर नहीं मिला। देखो चौथा गद्यांश भी बना दिया, गद्यांश चौथा नहीं बनाना था। यही नहीं, इसकी इस तरह की और भी कॉपी है बाबू। देखो देखो साफ तौर पे कटा हुआ, क्यों, गद्यांश इसने डबल बना दिया है। देखो यहाँ पर कॉपी में मैंने लिखा है भी गद्यांश 2 बनाना है, क्या कर दिया उसने, देखो गद्यांश 4 गद्यांश बना दिया है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, देखो इतनी कॉपी है भाई, लगभग 60 कॉपी है, मैंने अपने बच्चों का चेक किया है। देखो यहाँ पर आपको मैं निगेटिव पार्ट्स पहले दिखा रहा हूँ, देखो किस तरीके से कटा हुआ है। तो सर क्यों कटता है, और नंबर देख लो, ऑब्जेक्टिव में 34, सब्जेक्टिव में 16 नंबर है ना। आप देखो ऑब्जेक्टिव में इसको 49 नंबर है, लेकिन सब्जेक्टिव में 25 नंबर है। क्यों ऐसी त्रुटि आई? अब हम आपको वो कॉपी दिखाने वाले हैं जिस कॉपी का आपको इंतजार है, आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले ये देखिए कितना है नंबर भाई, ऑब्जेक्टिव में 50/50, सब्जेक्टिव में 50/50, यानी कुल मिलाकर के 100/100, और एक्सीलेंट लाया है। अब देखिए इस बच्चे के लिखने का तरीका कितना प्यारा लिखा है ना। यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या दे दिया है। अब देखिए गद्यांश बनाया, ये कितना अच्छा है। एकदम गद्यांश को एक एक उत्तर को गद्यांश का जो है पूर्ण रूप से एक एक उत्तर करके गद्यांश का दिया है। जितना होना चाहिए था पूरा उत्तर को गद्यांश का करके दिया है, यानी कि कहीं पर इसने कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं की है, एक्स्ट्रा काम, ठीक है, एक्स्ट्रा काम किया ही नहीं है। देखो गद्यांश 1 बनाया है ना, उसके बाद ये देखो दूसरा गद्यांश बनाया, यहाँ पीटीओ भी लिख दिया, पीटीओ लिखना भी जरूरी होता है। फिर यहाँ पर देखो निबंध लिखा, यहाँ देखो निबंध लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या दिया, राष्ट्रीय एकता ये भी लिखा, भूमिका लिखा यहाँ पर, है ना, ये हिंदी का बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर राष्ट्रीय एकता लिखा, फिर देखो यहाँ पर देश का भौगोलिक स्वरूप लिखा, फिर यहाँ देखो है संविधान की स्थिति लिखा, है ना, जातिवाद का प्रभाव लिखा, फिर उपसहार लिखा। ऊपर उपसहार तो आपको 100% लिखना ही है बाबू। उपसहार नहीं लिखोगे तो नंबर हो सकता है आपका कट जाए, इसलिए उपसहार आपको लिखना है। फिर यहाँ देखो आप, है ना, कैसे लिखा है, ये संवाद लिखा है, संवाद। अशोक पता है राहुल, आज बिहार, इस तरीके से लिखा गया है। 5 में 5 नंबर इसको संवाद में मिला है। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 2 नंबर का प्रश्न उत्तर संख्या 2 नंबर, पूरा 2 में 2 मिला है, 2 में 2, 2 में 2 मिला है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आप लिखा है, देखिए यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 6 का ख, देखो किस तरीके से लिखा है, 5 में 5 नंबर मिला है। ये कितनी कॉपी है, देखो 100 में 100 इसको मिला है, एक कॉपी हुआ। उसके बाद देखो 100 में 100 मिला। देखो प्रश्न उत्तर लिखने का जो है, आप देखो थेसिस, देखो कितना प्यारा कॉपी लग रहा है, कितना अच्छा। एक भी नंबर क्यों काटेंगे, कैसे कटेगा ये नंबर, देख रहे हो प्रश्न उत्तर संख्या किस तरीके से पूरा लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर कॉपी लिखने का एकदम प्यारा तरीका, यहाँ पर देखो, है ना, 2 बच्चे को 100 में 100, यहाँ पर देखो 99, प्लस पॉइंट क्या है, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाया है लोग। देखिए ये कॉपी है, यहाँ पर देखिए पीटीयू लिखा, मतलब कहीं से कॉपी काटने वाली है नहीं। किसी को 94 है फिर भी देख लीजिए। और प्रश्न उत्तर सीखने का टॉपिक देखिए लिखने का कहाँ से लिखा गया, आपको प्रश्न उत्तर ये ऐसे देना है। प्रश्न उत्तर संख्या कितना क्लियर, नेट एंड क्लीन दिख रहा है। अब ऐसे में एग्जामिनर आपकी कॉपी को बहुत ही अच्छे से चेक करेगा। देखो इस बार देखो कितना प्यारा लिखा है। लिखने का तरीका किसी भी बच्चे का देख लो आप, कोई भी कॉपी है तो आपको लिखना कैसे है, ऐसे देखो जैसे खाली छोड़ दिया है, ये आपको खाली नहीं करना है, खाली करोगे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देखो पत्र लिखना था, पत्र आवेदन पत्र लिख दिया, नहीं मिलेगा नंबर। तो इस तरीके की जो त्रुटि होती है ना बाबू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। इन चीज़ों को आप मिला लेना। देखो इस लड़के की कॉपी को देखो,
है ना, कितनी प्यारी लिखी है। प्लस पॉइंट क्या हो रहा है, 50 में 50। तो आपको सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ देखो, यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, गधांश में प्रश्न संख्या 1 2 3 कर दिया। हालांकि ये नहीं होता है, प्रश्न संख्या क्या होता है, रोमन 1 होता है, रोमन 2 होता है। तो आपको यहाँ पर देखो, पहले सवाल देखो, प्रश्न क्या कह रहा है 5 का, थोड़ा प्रश्न को मैं जूम करता हूं, देखो क्या कह रहा है, 5 का क ख ग है ना। उसके बाद अगर यदि आप देख लो यहाँ पर गधांश बनाने का है, तो गधांश में कैसे दिया होता है, देखो गधांश में कैसे दिया हुआ, 1 2 3 करके दिया हुआ रोमन। इस बच्चे ने 1 2 3 कर दिया, तो क्या हो गया, ये देखो यहाँ प्रश्न संख्या गलत है, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये चीजें क्या हो जाती है, पूरी की पूरी गलत हो जाती है। तो आपको कुछ चीजें बिल्कुल नहीं करना है बाबू, ठीक है। हर प्रश्न के ऐसे गैप दे के लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरीके से गैप दे करके लिखते जाना है, टोटल क्षेत्र में जहां भी करना है गैप देना है। और कॉपी को कभी खाली मत छोड़ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे कॉपी को जैसे तैसे, भाई आप अच्छा लिखोगे नहीं, अच्छा नंबर कैसे दे देगा एग्जामिनर। देखो अब यहाँ खाली छोड़ना था, तो यहाँ पूरा का पूरा प्रश्न हो चुका है, यहाँ पीटीओ जरूर दिया करो। तो इतनी सारी कॉपी मेरे सामने पड़ी हुई है, देखो आप इतनी कॉपी है, और यही डेली चेक करता हूँ मैं, इतनी सारी कॉपी क्या है, डेली चेक करता हूँ, क्योंकि रेगुलर टेस्ट चल रहा है मेरे बच्चों का। अभी कल मैथिली की कॉपी लाऊंगा, तो मैथिली की कॉपी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे चेक होगा, है ना। तो देख लो, अब कुछ बच्चों का कॉपी इतना बुरा होता है, कुछ बच्चों का कॉपी इतना, आप देखो यहाँ इस बच्चे की कॉपी को है लिखा है, यहाँ देखो 29 नंबर है, इसको कितना सब्जेक्टिव में मिला है, सब्जेक्टिव में 8 नंबर मिला है। कारण क्या होता है, ये लो देखो जनाब का, ये देखो पूरा खाली छोड़ा है ना, ये देखो पूरा खाली छोड़ा है, ये देखो पूरा खाली छोड़ा है। तो ये सारी चीजें ना बहुत इम्पैक्ट करती हैं और परीक्षा में आपका नंबर काट लेता है। तो आपको मैंने जो कॉपी दिखाया, देखो कैसे लिखा है, कितना कितना खाली छोड़ दिया है भाई, कैसे खाली छोड़ दोगे, नंबर काट लेगा, देखो है ना। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉपी लिखना कैसे है बाबू, तो कॉपी लिखने का जो तरीका मैं बताया हूँ आपको, इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि कॉपी जो लिखोगे ना आप, तो कॉपी को बनाना क्या होता है, 2 नंबर के प्रश्न, ये गधांश है, गधांश देखिए ऐसे बनाना, प्रश्न संख्या 3 2 4 5 करके बनाते चले जाना इस तरीके से साफ। जितना प्रश्न कह रहा है उतना ही बनाना, उससे ज्यादा नहीं बनाना है, डेफिनेटली आपको मिलेगा, नहीं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप कि कॉपी कैसे होता है, कितना नंबर किस में मिलता है, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई, लिखने का तरीका भी समझ में आ गया होगा, है ना। मैथिली की कॉपी कैसे लिखा है, तो वो भी बहुत जल्द मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे।